देखिए, जिस तरीके से ये जिक्र हो रहा है कि अब जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, कंट्रोल में है, पुलिस ने पूरी स्थिति पर अपना काबू पा लिया है और स्थिति फिलहाल सामान्य बनी हुई है। आज बिल्कुल, और इसके लिए 4000 पुलिस कर्मियों की तैनाती जो है उस गांव समरावती जो गांव है उसके आसपास की गई है। कल हमने देखा कि कैसे आगजनी हुई, उस हाईवे को बंद कर दिया गया था, उसके बाद से ही डिप्लॉयमेंट बढ़ाया गया। ये भी जानकारी मिल रही है कि करोड़ी लाल मीणा कल शाम को पहुंचे थे, उन्होंने जो प्रोटेस्टर से मुलाकात भी की, जिसके बाद जो हाईवे बंद किया गया था उसको फिलहाल लोगों ने रात को खाली कर दिया है। तो अभी उस हाईवे पूरे तरीके से ओपन है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊं तो आपको ट्रैफिक यहाँ पर चलता हुआ साफ तौर पर नजर आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के लिए एक चुनौती है कि दिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फिर से जो प्रोटेस्टर्स है वो सड़क पर ना उतर जाए, और यही वजह है कि 4000 पुलिस कर्मियों की तैनाती अलग अलग पॉइंट्स पे की गई है। लगातार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। ये भी बोला जा रहा है कि लोग बेवजह घर से या उस गांव से बाहर ना निकले, क्योंकि सिर्फ ये कहानी एक गांव की नहीं है। उस हाईवे से जुड़े जो दूसरे सराउंडिंग्स गांव हैं वहां के भी लोग हाईवे पर उतरकर कल आगजनी कर रहे थे, लकड़ियां डालकर हाईवे को बंद कर रहे थे, उन्हीं लकड़ियों में आग लगा रहे थे, जो वेस्ट था, जो टायर थे, उनमें आग लगा रहे थे। जी, जतिन, लगातार महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। नरेश मीणा का क्या होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, राजस्थान के टोंक में जो थप्पड़ कांड हुआ है, जिसमें निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा, वो सबके सामने चर्चा का विषय बना हुआ है। देश भर में चर्चा उसकी हो रही है और नरेश मीणा की गिरफ्तारी बीते दिन हुई। उसके बाद अब आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। साथ ही आपको बता दें, नरेश मीणा लगातार बार बार अपने समर्थकों को भड़काने का काम भी कर रहा है। अब आगे क्या होगा, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। थप्पड़बाज नरेश, खुले पुराने केस। नरेश ने फिर भड़काया, नया पोस्ट सामने आया। राजस्थान की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर उपचुनाव की वोटिंग के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के थप्पड़कांड की गूंज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बीते बुधवार को उपचुनाव में मतदान के दौरान नरेश मीणा के एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मारे जाने के बाद से शुरू हुआ विवाद अभी भी जारी है। भले ही भारी बवाल के बाद नरेश मीणा फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन यहां से भी लोगों को भड़काने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। पुलिस गिरफ्त से नरेश मीणा का किया गया पोस्ट कुछ इसी तरफ इशारा कर रहा है, जिसमें नरेश बेहद धमकी भरे अंदाज में लिखता है, मेरे साथियों और कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस बर्बरता वाला व्यवहार करना बंद कर दे, नहीं अभी तो ये सिर्फ चिंगारी देवली उनियारा में ही उठ रही है, जिसके जिम्मेदार टोंक की कलेक्टर और भजनलाल सरकार है। अगर पुलिस ने ये बर्बरता वाला व्यवहार बंद नहीं किया तो ये चिंगारी पूरे राजस्थान के चप्पे चप्पे में उठने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जिसकी जिम्मेदार प्रशासन और सरकार होगी। नरेश मीणा का फेसबुक पोस्ट उस समय सामने आया जब वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसके पहले दिए गए बयानों से हिंसक झड़पें हो चुकी हैं। ऐसे में किसी जनप्रतिनिधि का ऐसा गैर जिम्मेदाराना पोस्ट गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन ऐसा लगता है नरेश जानबूझकर भड़काऊ राजनीति करते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि घटना के बाद से उनको लेकर पुलिस की जांच में जो बात सामने आई है वो कुछ इसी तरफ इशारा कर रही है। एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा अब बुरी तरह फंसते जा रहे हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने मीणा का काला चिट्ठा खोल डाला। पुलिस उसके एक एक राज खोल रही है। पुलिस ने बताया कि नरेश मीणा पर पहले से ही 23 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 5 में कार्रवाई शेष है। इन मुकदमों में गुरुवार को दर्ज मामलों को नहीं जोड़ा गया है। फिलहाल नरेश मीणा को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। पुलिस नरेश को जयपुर लेकर पहुंची है। मामला बड़ा है, इसलिए प्रशासन हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, क्योंकि नरेश की गिरफ्तारी के बाद उसके समर्थकों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा।
यही वजह है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए प्रशासन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाने पर विचार कर रहा है। हालांकि इस बात से गुरेज नहीं किया जा सकता कि जिस तरह के वीडियो एविडेंस और उनके समर्थकों का पुलिस के खिलाफ हिंसक तांडव था, उसके बाद से निश्चित ही नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए अब बात करते हैं प्रयागराज की, क्योंकि आंदोलन कम और सियासत ज्यादा होती नजर आ रही है। सवाल इसीलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि प्रयागराज में 5वें दिन भी छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। यूपी लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन जारी है। आरओ का नोटिफिकेशन जारी करने की मांग अब छात्र कर रहे हैं। छात्रों की मांगे मानी गई तो उसके बाद अब एक और मांग कि जल्द से जल्द जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मसले पर नजर बनाए रखे हुए थे और ऐसे में संज्ञान लिया गया इस मामले का। और इसी खबर पर जानकारी के लिए राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। राघवेंद्र, देखिए जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ 4 दिन तक, कल तक की अगर बात करें तो कल तक प्रदर्शन होता रहा। हालांकि आयोग जो है वो पीछे बैकफुट पर आता है। तमाम शर्तें जो, तमाम मांगे जो छात्रों की तरफ से रखी गई थी उस पर हामी भी भरता है, लेकिन अभी प्रदर्शन जारी है। तो इसके बाद तो सवाल उठना लाजमी है ना कि आंदोलन के नाम पर यह सियासत हो रही है, उपचुनाव पर नजर है। बिल्कुल, देखिए सियासत की बात तो अलग है, लेकिन आज 5वां दिन है। कल जो फैसला आया था उसका असर आपको साफ दिखेगा। इन सड़कों पर देखिए कि लोग नहीं दिख रहे हैं और प्रतियोगी छात्र भी नहीं है। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, यहाँ पर चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था तैनात है और मुश्किल से 50 छात्र यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इन छात्रों की मांग यह है कि ये जो आरओ का जो मामला है, आरओ का जो पेपर होना है उसको भी 1 शिफ्ट में किया जाए और इसके बाद उन छात्रों से भी क्या कहते हैं कि हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कहना चाहेंगे। अब क्या कुछ रह गया है डिमांड, कुछ बताएंगे क्या? हाँ, मेरी अभी हम लोग की डिमांड पूरी कहाँ से हुई है? जब डिमांड अगर पूरी हो जाती तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे रहते? डिमांड पूरी करें, हम लोग चले जाएं। हम लोगों का नुकसान भी हो रहा है, ऊपर से किराया जा रहा है, भूखे प्यासे हैं, माँ बाप से भी उम्मीद कितना लगा के अगर पूरी कर दे हम लोग खुशी खुशी चले जाएं। ठीक है, क्या कहना? सर, कहने को तो बहुत कुछ है। आयोग जैसे कि मनमानी किए जा रहा है। 4-5 दिन हो गए हम लोग भूखे प्यासे यहाँ 24 घंटे, 5वां दिन है, 24 घंटे दिनों रात मिला के बैठे रहते हैं। कोई पूछने नहीं आता कि क्या कर रहे हो, क्या कब तक आंदोलन चल रहा है, क्या कैसे। यहाँ तक कि कल हमको लॉलीपॉप पकड़ा के चला गया है। लॉलीपॉप ये कि पीसीएस के बारे में सब क्लियर कर दिया है, लेकिन आरओ के बारे में कुछ भी अभी तक क्लियर इन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। और हमें आयोग के ऊपर ज़रा भी विश्वास नहीं है कि हम इनके ऊपर विश्वास करके यहाँ से उठ जाए। तो जब तक नोटिस ऑफिशियल आरओ के लिए आ नहीं जाती तब तक हम यहाँ पे धरना करते रहेंगे और ये आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, हम लोग आज 5वां दिन है, यहाँ रात भर सब जगह हैं, जितने बच्चे हैं, कुछ अभी आएंगे सब वहाँ से, सब कुछ फ्रेश होने गए, कुछ चाय पीने गए हैं, तो आएंगे। हमारे लोग की जनसंख्या से समूह बढ़ेगा और आरओ का जब तक स्पष्टीकरण नोटिस नहीं आ जाती तब तक हम लोग अपना ये धरना जनहित में जारी रखेंगे। और कल के फैसले के बाद कुछ प्रतियोगी छात्र कम हो गए हैं क्या? प्रतियोगी छात्र बिल्कुल कम नहीं हुए हैं, सब थे, सब डटे थे, सब 5-5 दिन से थके हैं, भूखे प्यासे थे, तो सब अपना फ्रेश होने, नित्य क्रिया सबको ही करना पड़ता है, चाहे जितना आंदोलनकारी हो, तो वो नहीं भूलेंगे। सब नित्य क्रिया से आएंगे, सब अभी आएंगे, फिर आंदोलन शुरू।